समाज सेवी एवं भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता राहुल सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए। चौहान ने कहा कि शनिवार देर रात उनके काफिले पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी साजिश कथित रूप से करनैलगंज के भाजपा विधायक अजय सिंह ने रची। चौहान का आरोप है कि विधायक उन्हें और उनके परिवार को मरवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर न्याय की गुहार लगाई। सूत्रों के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब चौहान का काफिला बक्सेला स्थित दुर्गा पूजा कार्यक्रम से लौट रहा था। उसी दौरान हमला किया गया। हालांकि राहुल सिंह उस समय काफिले में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके बड़े भाई त्रिलोकी सिंह पर बंदूक की बट से हमला किया गया और उनकी गाड़ी भी तोड़फोड़ दी गई। त्रिलोकी सिंह ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद राहुल सिंह ने घटना की जानकारी कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजीव को दी। सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। राहुल सिंह चौहान का कहना है कि यह उनके ऊपर हुआ दूसरा हमला है। पहले मामले में सीओ ने समझौता करा दिया था और आश्वासन दिया था कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार भी विधायक की मौजूदगी में हमला किया गया। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो वह अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। इस घटना ने करनैलगंज की राजनीति में हलचल मचा दी है। वहीं चौहान ने भाजपा के बड़े पदाधिकारियों को भी मामले की जानकारी दे दी है और भरोसा जताया है कि पार्टी उनके साथ न्याय करेगी। कल हम लोगों के साथ एक दुर्घटना घटी परसपुर में। बड़े वाले भाई के साथ वो थे, जा रहे थे कार्यक्रम में, वापस हो रहे थे कार्यक्रम करके। तो माननीय विधायक जी हमारे यहाँ बड़े वाले भाई थे, 4-5 गाड़ी से आ रहे थे। इधर से ये लोग जा रहे थे और अपना स्वयं थे गाड़ी में, और गाड़ी लाके बिल्कुल हम बड़े वाले भाई के गाड़ी के आगे ऐसे लगा दी। इसका माननीय विधायक जी ने। तो फिर क्या हुआ? वहाँ पे उनकी गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो नीचे उतरे और गाड़ी में तोड़ फोड़, गाली गलौज, उल्टा सीधा बापरता की वहाँ पे। और हर गाड़ी में ढूंढ रहे थे मुझे कि इनको, राहुल को ढूंढो, राहुल कहाँ है। और अतिक प्रयास इनका ये था कि राहुल को मारा जाए, राहुल को बेइज्जत किया जाए, जान से मारने का पूरा प्रयास था। जब वहाँ के लोग इधर उधर के जो हमारे वहाँ गाड़ी में बैठे थे वो लोग बाहर आए तो अपनी गाड़ी उठाई और तुरंत वहाँ से निकल गए कि वीडियो। और वहाँ एक स्कूल है, उसके सामने वो कैमरा लगा था। मुझे लगता है कि वहाँ कैमरा भी वहाँ से निकलवा लिया गया, क्योंकि प्रशासन, जब एसएसपी साहब आए वो बोले कि क्या हुआ, दिखाया उनको, सारी चीज़ें बताई, तो बोले 15 दिन के लिए आप गांव छोड़ के चले जाएं। अब प्रशासन का ये रवैया। हमने एसपी साहब को फ़ोन करा 3 बार, एसपी साहब ने 3 बार, एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया कि एक बार फ़ोन उठा के चीज़ें देख ले। तो इसका मतलब ये है कि विधायक के दबाव में चीज़ें हो रही हैं। सीधी सी बात है भाई। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी कोई सुनने के लिए नहीं है। क्या प्रशासन पूरे मामले को मैनेज करने का प्रयास कर रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। कल हम लोगों ने बोला कि हम लोग धरना देंगे थाने पे, प्रशासन से इतना दबाव था कि आप धरना नहीं देंगे, बोले कि चुनाव। हमने भी चलो ठीक है कि माता का वो था कि त्यौहार था, हमने कहा चीज़ें नहीं अव्यवस्थित ना हो, इस वजह से हम लोगों ने अपनी चीज़ें वो कर लिया। धरना हमने नहीं दिया उनके कहने पे, प्रशासन के कहने पे। लेकिन प्रशासन हमारी तरफ से हाल चाल तक कुछ, क्या आपको क्या हुआ क्या नहीं, वो देख के आए। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि आप गांव छोड़ के चले जाओ। इसके पहले जो घटना आपके साथ घटित हुई थी नेवरात में हुई थी, छोटे वाले भाई के साथ नेवरात में हुई थी। उसमें एप्लीकेशन दिया गया था, उसमें दबाव भी बना था और सीओ साहब थे हमारे, वो आए थे हमारे घर पे बैठ के चीज़ें सुलह लगवा गए कि आगे से चीज़ें नहीं होंगी। और फिर 1 साल बाद वही चीज़ें हुई और वही लोग थे। क्या मामला है जो आपको रोका गया वहाँ पे? अब मामला देखो, कोई हम अपना समाज सेवा कर रहे हैं, जो भाजपा की नीतियाँ हैं वो जन जन तक पहुँचा रहे हैं, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। अब उनको क्या दिक्कत है वो तो मैं नहीं जानता। ये वही बार आप ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अभी वो बता सकते। 2027 टिकट की तो नहीं, ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं। ना हमने कभी किसी चैनल से ये चीज़ें कहा है, ना हमने कभी ऐसा सोचा है। हम समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के जो हमारे लायक होता हम उसकी मदद करते हैं। वो किस पार्टी से विधायक हैं? वो भाजपा जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता है जी। क्या मामला है जो आपको? अब वो देखो, हम यही चीज़ को लेकर शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। चीज़ें जो भी है हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से मिले। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से अपनी बात रखेंगे मिलके, जो भी है। अभी इसीलिए आए हैं, देखते हैं 1-2 दिन में जो भी, जब जिस दिन समय मिलता है अपनी बात रखी जाएगी। अभी तक किसी जो पार्टी लेवल पे किसी से बातचीत करी आपने कि आपके साथ जो घटना हुई इसके बाद? हाँ, प्रदेश महामंत्री जी हैं संगठन के, उनसे बात हुई है। तो हो सकता है आज कल में मेरी मुलाकात हो धर्मपाल भाई साहब से। प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं है। मैं जानना हूँ आज नहीं तो कल फिर वही चीज़ें होनी है। दोस्तों, वो पूरा टारगेट कर रहे हैं मुझे बेइज्जत करने की, मुझे मारने की,
मतलब जान से मारने की धमकी दी है कि इनको मार दो, देख लेंगे जो होगा। अब भाई हम भी लगातार आप समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं, जी। अपनी तरफ से हर एक चीज़ करते हैं, तो क्या इसका आपको कुछ नहीं रवैया? इसका रवैया, वो कहते हैं आप किस पद पे हैं, आपकी किस लिए सुनी जाए। जब पद पे हो आदमी तभी सुनी जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी कोई सुनेगा नहीं। गलत बात है, चीज़ें हैं, लेकिन अपनी चीज़ें हम रखेंगे, चीज़ें होंगी, जो भी होगा वो देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। आज इस मंच के माध्यम से क्या कुछ खास अपील करना चाहेंगे आप? यही अपील करना चाहेंगे प्रशासन के, जो भी हुआ है उस पर मुझे न्याय मिले, और जो भी होगा मैं पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, मिलेंगे उनसे, अपनी बात रखेंगे, अपनी चीज़ें रखेंगे कि इस अब माननीय स्वयं जब थे तो ये चीज़ें बहुत ही निंदनीय हैं, बहुत ही अगर आपको न्याय निंदनीय। नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हम फिर अपनी चीज़ें पार्टी के साथ रखेंगे, नहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे। पूरा विश्वास है कि पार्टी मेरा सपोर्ट करेगी, पार्टी से न्याय मिलेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी ने किसी से अन्याय किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे न्याय देगी।